हाय दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना जब किसी जॉब में एक वर्किंग कैंडिडेट को उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब की सैलरी नहीं मिलती या सूटेबल डेजिग्नेशन नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलता। वहीं बहुत बुरा लगता है जब एक स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल में हो या हायर स्टडीज में हो, उसे अपनी स्टडी के दौरान या किसी क्लास में मोस्टली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, जबकि सभी ब्रेन तो एक जैसे हैं। आपका सोचना बिल्कुल सही है कि ये दोनों बातें अलग हैं। एक प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड है तो दूसरा पढ़ाई की बात है, पर दोस्तों इनमें एक गहरा कनेक्शन है, एक रिलेशन है। वह यह कि इन दोनों सिचुएशन में स्किल कोर्स या स्किल ट्रेनिंग की कमी ही प्रॉब्लम है उस कैंडिडेट में जो या तो पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है बल्कि अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, जॉब सर्च कर रहा है। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में पास होकर आगे बढ़ते जाते हैं या बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, पर इन अचीवमेंट के बाद भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो सीखना या करना है उसमें हमें आता तो है पर कुछ कुछ आता है, एक्सपर्टीज नहीं है, जुगाड़ करना पड़ता है काम के लिए। मेरे पास कुछ इंस्टा या ईमेल से सवाल भी आते हैं और लेक्चर के समय ऑडियंस पूछते हैं जो क्वेश्चन कॉमन है वह यह है कि हमें नहीं पता कि मैं स्किल ट्रेनिंग कहां से करूं, मैं स्किल कोर्स या ट्रेनिंग कौन कौन सी करूं, और तीसरा क्वेश्चन कि मेरी स्किल को कैसे पहचानूं। तो मैं आपको आज के वीडियो में ये सवाल के जरूरी आंसर दूंगा। और अब उन 3 क्वेश्चन और रिलेटेड प्रॉब्लम के आंसर दोस्तों ध्यान से समझिए कि स्किल कोर्स या स्किल ट्रेनिंग समझकर और मन लगाकर करने की नीड होती है, और मन वहीं लगता है जिस काम में आपका लगाव होता है। मतलब आप जिस काम को किसी भी समय कर सकते हैं और निरंतर सीखना चाहते हैं वही आपकी स्किल होती है। तो यह आंसर हुआ कि स्किल कैसे पहचानूं। अब अगला सवाल कि स्किल कोर्स या ट्रेनिंग कहां से करूं। तो दोस्तों आज के समय में स्किल सेंटर ढूंढना मुश्किल नहीं है किसी भी गांव या शहर में। बस ध्यान रखिए कि जो स्किल सेंटर मिनिस्ट्री या स्किल इंडिया या एनएसडीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड हो उन्हीं से करना है स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बाद जो सीखें उसका मैनुअल हो, नोट्स हो आपके पास, और जो सर्टिफिकेट मिले उसमें भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लोगो हो और सिग्नेचर हो। अब ये इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेंगे उसे समझने के लिए ये जान लीजिए कि इस तरह के इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चलाते हैं जिन्होंने इसकी परमिशन मेन बॉडी यानी कि मिनिस्ट्री के अंडर चल रही अलग अलग योजनाओं के अंडर ली हो। ये योजनाएं हैं PMKVY, PMKK, IISc, P.CTS, युवा, DDU, NAPS और इन्हीं जैसी कई सारी स्कीम। इतनी स्कीम इसीलिए हैं बिकॉज स्किल ट्रेनिंग की कैटेगरी कई हैं जो कि करीब 32 हैं, इसीलिए इनको अप्रूव्ड करने वाली मिनिस्ट्री भी अलग अलग होती हैं। अब कोर्स या ट्रेनिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। इनमें कुछ पेड या फ्री भी होती हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोर्स के वेरियस सोर्सेज मैंने कई वीडियो में बताए हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिजिकली किसी मशीन या प्रोडक्ट पर काम करना अच्छा होता है सेंटर पर जाकर। कुछ दिन ट्रेनिंग करना, स्टडी करना करियर के लिए भी अच्छा होता है। तो ऑफलाइन स्किल ट्रेनिंग या कोर्सेज के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI, डिप्लोमा सेंटर्स, स्कूल या इंस्टीट्यूट जा सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाते हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं ये सारे के सारे। इस तरह से आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग या कोर्स कर सकते हैं। किन स्किल कोर्स को करना चाहिए? तो इसका आंसर यह है जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आगे करियर देखते हैं, मजा आता है सीखने में, उन्हीं स्किल को कीजिए और कंटिन्यू सीखते रहिए। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो अभी कमेंट कर दीजिए, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।